फाइनली प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से कक्षा 6वीं का यानी कि क्लास 6 का जो है 12 मार्च के दिन पेपर देने जा रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल प्यारे बच्चों 12 मार्च के लिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग कक्षा 6वीं का यानी कि क्लास 6 का जो वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल परीक्षा 2026 में दे रहे हो, जो कि आप लोग पेपर प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान का देने जा रहे हो। सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोग जो है 12 मार्च के दिन दोगे। तो 12 मार्च के लिए हम लोग प्यारे बच्चों बिल्कुल सामाजिक विज्ञान का जो है ना 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। जो क्वेश्चन अभी हम आपको करवाने वाले हैं ना, यही सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक आप इस एग्जाम को पास नहीं करिएगा तब तक आप लोग क्लास जो है ना किस में नहीं जा पाइएगा, तो क्लास 7वां में आप लोग नहीं जा पाइएगा, ठीक ना। तो पास करना काफी जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। चलिए समय देख लीजिएगा, 2 घंटा का आपको दिया जाएगा एग्जाम में और टोटली 50 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, है ना। ये वाला जो सेशन है इसमें देखिएगा आपका जो भी नाम होगा नाम लिख लीजिएगा। जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए मिट्टून है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मिट्टून लिखेंगे। आपका जो भी नाम होगा तो उस तरीके से इसमें अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर होगा रोल नंबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 20 रोल नंबर है तो 20 लिखेंगे। आपके स्कूल का नाम जो भी होगा लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल का नाम UMS है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे UMS लिखेंगे, ठीक है। तो आपके स्कूल का जो भी नाम होगा अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद प्रखंड का जो नाम होगा प्रखंड का नाम लिखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा तेघरा प्रखंड है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे तेघरा लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद संकुल का जो नाम है इसमें सेम जो स्कूल का नाम है वही आपको क्या करना है लिखना होता है, तो इसमें आप स्कूल का नाम लिख लेंगे। इसके बाद जिला का नाम जो भी आपका होगा जिला लिखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा जिला है बेगूसराय, तो हम लोग क्या करेंगे बेगूसराय लिखेंगे, ठीक है। आपका जो भी जिला होगा लिख लीजिएगा। इतना कुछ पहले आपको फिलअप करना है, क्योंकि ये सारा चीज छोड़ दीजिएगा ना तो आप बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा। तो ये सारा चीज आपको फिल करना काफी जरूरी है, ठीक है। इसका PDF भी बताएंगे कहां से आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए कंटिन्यू अंत तक, है ना। और चैनल वगैरह पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा आपका फ्रेंड वगैरह क्लास 6 में पढ़ता है तो उन्हें वीडियो को भी शेयर कर लीजिए। और ये वाला सेशन देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। आइए यहाँ से बढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बोला गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर ब्लैक क्वेश्चन है, टोटली 10 नंबर आपको दिया जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कुम्हार की खुदाई में डैश डैश के राजमहल के स्तंभ प्राप्त हुए। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक सम्राट। तो खाली स्थान में कोई एक भर, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ भराएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें टिक मारेंगे और खाली स्थान पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर बोला सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम डैश डैश है। तो ये आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। तो इसमें क्या करना है मेसोपोटामिया लिखना है। अब तीसरा यहाँ पर देखिएगा तो पृथ्वी का 71% भाग डैश डैश से घिरा है। तो ये आपका जलमंडल से, तो यहाँ पर क्या करेंगे जलमंडल लिखेंगे। चौथा आपका 21 जून को सूर्य की धीमी किरणें डैश डैश रेखा पर पड़ती है। तो ये आपका कर्क रेखा पर पड़ती है, तो यहाँ पर कर्क रेखा आपको लिख देना है। इसके बाद आगे आप यहाँ पर देखिए तो ये आपका है 5 नंबर स्वतंत्र भारत में डैश डैश समाज की कल्पना की गई है। तो लोकतांत्रिक की, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक आप लोग लिखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही का टिक लगाइए, गलत के सामने गलत का टिक। देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर ब्लैक क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीम जो ना भीम बेटका की गुफाओं में पाए गए। तो ये सही बात बोला, इसमें बॉक्स में सही का टिक आप क्या करेंगे लगा देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो ना चिरांद पाकिस्तान में अवस्थित है। चिरांद नाम का जगह है, ये पाकिस्तान में अवस्थित है बोला, तो बिल्कुल नहीं है, तो गलत का हम लोग टिक लगाएंगे। इसके बाद तीसरा बोला सप्त ऋषि 7 तारों के समूह को कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बोला, तो सही का टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद आपका 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जो कि क्वेश्चन है 2 बड़ी जल राशि को जोड़ने वाला पानी का संकरा भाग जल मंदर जो ना जल मंदरुमद कहलाता है। तो सही बोला, सही का टिक लगाना है। 5वां बोला ओणम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्योहार है। सही नहीं बोला, बिल्कुल गलत का टिक लगा दीजिएगा। ऐसे करके बनाना है। अब अगला आपका 3 नंबर तो मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला है, तो 10 नंबर आपको दिया जाएगा। तो जैसा कि ये स्तंभ अ है, इधर स्तंभ ब है, तो पहला आपका क्या है पेशरा। तो पेशरा का मिलान करना किसके साथ है मुंगेर के साथ।
और दूसरा है मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ का मिलान करना आपको पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इसके साथ मिलाना है। इसके बाद अगला आप सी नंबर देखेंगे तो वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर का मिलान किसके साथ आपको करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला आपका अरुण, अरुण का मिलान किसके साथ करना है, तो ये करना है आपका ग्रह के साथ। किसके साथ करना है, ग्रह के साथ। उसके बाद आपका है ओनम, ओनम जो है इसका मिलान किसके साथ करना है, तो ये करना है केलर के साथ, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपका 4 नंबर, निम्न दिए गए प्रश्न में जो है 30 से 25 शब्दों में जवाब लगाना है। तो इसमें जो है आपको टोटली एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्या करना है, 2 क्वेश्चन बनाना है, एक है कि 2, एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। एक बनाना है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे क्या क्या पूछा। तो क्वेश्चन है पहला, मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। अथवा में बोला पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सही समझाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्वत के बारे में लिखेंगे, कोई एक बनाना है। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला आपका क्या हो जाएगा, बलित पर्वत, दूसरा जो ना बंगरोस्ट पर्वत, और तीसरा हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए पहला आपका बलित पर्वत, तो ये क्या होगा, इसका इसमें लिखेंगे हिमालय तथा जो ना आलसल्या पर बलित पर्वत है। दूसरा आपका जो ना भरोस्ट पर्वत, तो इसमें आपको लिखना है जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है। इसके बाद आपका तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, तो इसमें लिखिएगा ज्वालामुखी पर्वत ज्वाला जो ना ज्वाला भरती क्रियाओं के कारण बनते हैं। इसके बाद आप आगे यहाँ पर देखिएगा ना, तो आपसे दूसरा बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताएं। तो इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स मिलेगा। अथवा देखिएगा तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन चीजों की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, लिखिए। तो कोई एक बनाना है, तो हम लोग जो है भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर क्या, आप सिंपल सा लिखिएगा क्या, यहाँ पर लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित यानी कि हरिजन समाज बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों हरिजनों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध जो ना अभियान चलाया था। श्रमिक किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट आपको क्या करना है, लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दिए गए प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में आपको लिखना है, 10 नंबर मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम हिस्सों में बसे एक ताम्रपाषाण बस्ती का नाम एवं उनकी विशेषताओं को लिखे। अथवा में बोला कि धौलावीरा क्या है या क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में लिखना है। तो हम लोग धौलावीरा के बारे में लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। तो लिखिएगा धौलावीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा स्थल है। लोथर की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के सभी चरणों से गुजरा, जबकि अधिकांश अन्य ने केवल शुरुआती या बाद के चरणों को ही देखा। जो ना इसके बाद आपको इसमें लिखना क्या है, और लिखिएगा जो ना बेस्ट शहरों में से एक था। लिखिएगा दूसरा, यह जो ना यहाँ पर पहला आपका क्या होगा, बेस्ट शहरों में से एक था, ये लिखना। इसके बाद तीसरा लिखिएगा यह भारत का 40वां जो है ना विश्व धरोहर स्थल है। चौथा लिखिएगा यह अपनी बेहतर नगर नियोजन के लिए निकासी का जो है ना निकासी और सीवेज के लिए भी जाना जाता है। तो ये देख सकते हो। अब इसका पीडीएफ आप क्या कर सकते हो, गूगल से आप लोग जो है बच्चों डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। इसका पीडीएफ आप लोगों को गूगल में मिलेगा। आइए गूगल के माध्यम से आप कैसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ पाएंगे, ये आपको हम सिखा देते हैं। इसके लिए क्या करोगे, आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके mittunstudycenter.in आप लोग सर्च करोगे। ऊपर करोगे ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस आपके फोन में ओपन होगा। ये रहा बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप, इसको सबसे पहले ज्वाइन आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो क्लास जो है यहाँ पर दिया गया 9th के लिए। आपको करना क्या, इधर सर्च बार का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करोगे और क्या सर्च करोगे, लिखोगे सिंपल सा आपका, जैसे कि 12 मार्च के दिन पेपर है तो लिखोगे 12 मार्च लिखोगे, क्लास 8 लिखना है, सॉरी क्लास 6 है ना, तो क्लास 6 लिखना है और क्या लिखना है, सोशल साइंस, इतना लिखना है। क्या लिखना है, सोशल साइंस। इतना सर्च करोगे ना, सर्च करते
अभी देखिए अपडेट नहीं किए हैं, अपडेट हम कर देंगे। आप लोग वीडियो देखने के बाद आओगे तो दिखेगा, अपडेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर फोटो दिखेगा उस पर क्लिक करोगे ना, तो उस पर आपका पूरा का पूरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो चलो बच्चों यहीं तक हम लोग देखेंगे। और आपको सभी विषय का इसी तरीके से वायरल पेपर चाहिए तो सभी लोग जल्दी से क्या करिए, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।